हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। अगर आपका अपनी पत्नी के साथ मैट्रिमोनियल विवाद है, पत्नी नाराज होकर मायके चली गई है, वहां से उन्होंने बहुत सारे केसेस कर रखे हैं, हर बार की तरह बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आज मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप उन दो बातों का ध्यान रखते हैं तो केस आप काफी हद तक जीत जाएंगे। जी हाँ, आप केस जीत जाएंगे, लेकिन उन दो महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना होगा, उसको एक्सप्लेन डेफिनेटली कोर्ट में करना होगा। वो कोर्ट में दो बातें रखनी बहुत ज़रूरी है। वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद में मुलाकात करना चाहते हो, तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर मुझसे बात कर मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उसी के थ्रू आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगी। बिना अपॉइंटमेंट बात कर पाना असंभव है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिमोनियल विवाद हुआ, पत्नी नाराज होकर घर चली गई, आपके ऊपर बहुत सारे केस कर दिए। तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैंने बताया दो बातें आपको कोर्ट में रखनी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग कोर्ट में छुपाना चाहते हैं, कोर्ट में बताना नहीं चाहते। इसलिए नहीं बताना चाहते हैं जिससे हमारी समाज में बदनामी से हमें डर लगता है। पत्नी अलग होगी तो बदनामी नहीं होगी क्या? पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई, क्या बदनामी नहीं हो रही है? तो जो पहली महत्वपूर्ण बात है, अगर कई लोगों की पत्नियां, उनका कहना होता है कि अडल्ट्री में रह रही है, लिव इन रिलेशनशिप में किसी और के साथ रह रही है, उनके अवैध संबंध, नाजायज संबंध है, लेकिन वो बात ऑन द रिकॉर्ड नहीं लेके आना चाहते। वो क्यों नहीं लेके आना चाहते? उनको लगता है कि उनके ऊपर दाग लग जाएगा, उनका इंसल्ट हो जाएगा, उनका बेइज्जती हो जाएगा, समाज में उनका मानहानि हो जाएगा, उसकी वजह से वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन आप सोचिए, जब वो पत्नी आपको छोड़ के गई है तब आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है? क्या आपका समाज में मुंह दिखाने लायक आप बचे हुए? अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो आपका समाज में हास नहीं हो रहा है, आपकी जग हंसाई नहीं हो रही। तो अगर उसने कुछ गलत कृत्य किया हुआ तो उसको सच में कहने के, जो है ना, कहने से पीछे क्यों हट रहे हैं आप? अगर वो एडल्ट्री में है किसी के साथ तो जान लीजिए सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलता, तो फिर आपको उससे डाइवोर्स नहीं मिलेगा, वो आपसे अलग हटेगी नहीं जब तक आप कोर्ट में बताएंगे नहीं। सिर्फ कहने से नहीं, उसकी एप्लीकेशन लगाइए कि बाकायदा, और उसके एविडेंसेस लगाइए कि वो एडल्ट्री में रह रही है। एविडेंस के बिना देखिए एडल्ट्री आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे। आपकी एविडेंस होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट एविडेंस होनी चाहिए, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, इस तरीके की चीजें जो भी हैं वो आपके पास अगर, और आपने उसको रंगे हाथ पकड़ा है, कुछ ऐसा है आपके पास, आपके गवाह हैं, विटनेसेस हैं, तो उसको कोर्ट में डेफिनेटली लगाइए। ये बेइज्जती के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छूटने वाला। क्योंकि एडल्ट्री मेंटेनेंस को डिनाई करने का एक ग्राउंड है, तलाक देने का एक ग्राउंड है। 125(4) की एप्लीकेशन आप अगर मेंटेनेंस के केस में लगा देते हैं तो समझ लीजिए कि आपको मेंटेनेंस में काफी हद तक राहत मिल जाएगी। हो सकता है ना ही देना पड़ जाए अगर आप एडल्ट्री उसकी साबित कर ले गए। इसलिए एडल्ट्री को जो है जरूर उठाइए कोर्ट में। एडल्ट्री को उठाने में बिल्कुल भी आप हिचक ना करिए, शर्म ना करिए। अगर आप सोचेंगे बेइज्जती हो जाएगी तो समझ लीजिए आप केस हार जाएंगे। केस जीतने के बाद आपकी इज्जत बढ़ेगी, केस अननेसेसरी का हार जाएंगे तो आपकी डबल बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए डू नॉट थिंक अबाउट इंसल्ट और ये सब चीजें। जो गलत हुआ है उसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। कोर्ट इसीलिए बनी हुई है आपकी बात सुनने के लिए, ठीक है। दूसरी पॉइंट, जो पत्नी हमेशा कोर्ट में एक आरोप लगाती है कि पति द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। मतलब पत्नी हमेशा पति का मिसकंडक्ट बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोर्ट में पति की अच्छाइयों को नहीं बताती। तो कोर्ट में आपके साथ, आप अपने हर केस में, जैसे जो भी केस आपके अगेंस्ट हुआ है, तो उस केस में आपने जो कुछ भी अच्छा किया हुआ, जैसे मेंटेनेंस का केस हुआ, जो कुछ भी आपने अच्छा किया हुआ है उस चीज को कोर्ट में दिखाइए। जैसे मान लीजिए अपनी पत्नी के नाम पे आपने एफडी कराया, म्यूचुअल फंड खरीदा, शेयर खरीदा, बॉन्ड खरीदा, डिवेंचर खरीदा, कहीं उसको घुमाने ले गए, हनीमून पे ले गए, होटल्स में ले गए, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, टहला रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, शॉपिंग करा रहे हैं, जो है फैमिली फंक्शंस में लेके जा रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, हर महीने जो है उनको आउटिंग करा रहे हैं, उनके लिए ज्वेलरी खरीद रहे हैं, उनको होटल्स में लेके जा रहे हैं। जो कुछ आपने अच्छा किया वो उसकी ग्राफ्स हो गई, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो गई, ये सब भी कोर्ट में लगाइए। इससे कोर्ट में साबित होगा कि पति का कंडक्ट अच्छा है, वो अपनी वाइफ को रखना चाहता है, अपनी वाइफ के लिए काम कर रहा है, अपनी वाइफ को सुखी रखना चाहता है। वाइफ ने अननेसेसरी के फेक और वेग और फ्रिवलेस जो एलिगेशन लगा रखे हैं जिनका कोई और छोर नहीं है। क्योंकि आपको अपनी अच्छाई साबित करनी है, अच्छाई बतानी है कोर्ट को। पत्नी नहीं बताने आएगी कि हमको हनीमून पर लेके गए थे और हमको घुमाए थे और हमारे साथ गाना गाए थे, वो नहीं बताएगी। आपको बताना है कि आप उसको हनीमून पर लेके गए थे, एंजॉय किए थे, घुमाए थे, गाना गाए थे। ये सच्चाई आपको बतानी है। अगर आप नहीं बताओगे तो हाउ कोर्ट विल कम टू नो? क्योंकि जब तक आप कोर्ट में कुछ डिमांड नहीं करोगे, कुछ बताओगे नहीं ना, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे हमको भूख लगी है तो आई विल हैव टू आस्क माई मदर दैट आई एम हंग्री, गिव मी फूड। इन द सेम मैनर, इफ यू आर सपोज टू प्रूव योर सेल्फ
कि that you are not guilty, then you are required to give appropriate evidences in the court. If you will not give appropriate evidences in the court, then you will not be able to prove yourself guilty. So I request you to remember these 2 points, which are really very important, that if your wife is an adultery, then you are supposed to tell to the court without any fear. Okay, do not think of honor, think of that if she is going to be culprit of this thing, if she is going to be continuous adultery, then आपकी लाइफ पे क्या बीतने वाली है. सो थिंक हेक्सापेंटा ट्वाइस, नॉट जस्ट वंस. आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर डेफिनेटली फॉलो करना. थैंक यू सो मच. जय हिंद.